मोटरसाइकिल, कार पार्किंग, सभी बसों की पार्किंग। प्रशासन अपना काम कर रहा है, जल्दी कोई कार्रवाई जो प्रशासन के लिए उचित होगी वो की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। फायर की परमिशन, पुलिस की परमिशन, ट्रैफिक की परमिशन, ये सारी परमिशन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ये साजिश है इसमें। हाथरस के गांव फुलरई में जीटी रोड 91 के किनारे सूरजपाल नारायण साकार विश्वहरि के सत्संग के बाद भगदड़ के लिए क्षेत्र के लोगों ने कई वजहें बताई है। इनमें साकार हरि द्वारा चरण रज लेने का संदेश देने के अलावा निकासी का एक गेट और सेवादारों द्वारा धक्का मुक्की को भी कारण माना जा रहा है। वहीं हादसे का सच जानने के लिए न्यायिक जांच आयोग भी टीम रविवार को 5 घंटे तक लोगों से बातचीत की। इस दौरान 34 लोगों के बयान दर्ज किए गए। इस दौरान लोगों ने पर्याप्त इंतजाम न होने की बात भी कही। टीम ने एसपी, डीएसपी सहित अन्य अधिकारियों के भी बयान दर्ज किए। 2 जुलाई को हुए इस हादसे में 121 लोगों की जान चली गई। वहीं नारायण साकार हरि के वकील आप सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। इसके अलावा क्या कुछ कह रहे हैं नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह, आइए आपको सुनाते हैं। सर, आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि ये भगदड़ ये एक साजिश है, क्या? ये 2 जुलाई को जो सिकंदरा राव हाथरस में दुर्घटना हुई, बहुत गंभीर विषय है। और ये दुर्घटना मैंने पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ये साजिश है। इसमें कोई साजिश थी, षड्यंत्र था। वो साजिश षड्यंत्र का धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। जैसा कि हमने आप लोगों के चैनल के माध्यम से आम जनता से और उस समय के घटनाक्रम में उपस्थित लोगों से एविडेंस मांगी थी, वो धीरे धीरे निकल कर आ रही है। 4 से 5 लोग इसमें आए हैं कि साजिश कैसे रची गई। देखिए, मैं आपको ब्रीफ बताता हूं थोड़ा सा। ये साइड प्लान है, ये परमिशन ली गई है, ये परमिशन ली गई है, शासन की प्रशासन की मोहर है, ये परमिशन ली गई है। फायर की परमिशन, पुलिस की परमिशन, ट्रैफिक की परमिशन, ये सारी परमिशन है। और ये साइड प्लान लगा हुआ है। ये साइड प्लान है जिस साइड प्लान के साथ परमिशन ली गई ये आयोजन होने के लिए। इस साइड प्लान में आप देखिए, ये एटा टूवर्ड से आता नेशनल हाईवे है, ये एटा मार्ग है, ये अलीगढ़ से आते हैं। ये सब पार्किंग है, मोटरसाइकिल, कार पार्किंग, सभी बसों की पार्किंग, इधर पार्किंग, इधर ये प्रवास हैं, इधर इधर ये रोड, ये खुले, सब तरफ खुले मार्ग हैं, चौड़ा रोड हैं सब। और ये खेत हैं, खुले खेतों में हो रहा था आयोजन, कोई बंद हाल नहीं, कोई कुछ नहीं। ये है पंडाल नारायण साकार, ये है मंच। मंच यहाँ आखिर में होता है जिससे यहाँ की सारी संगत यहाँ बैठ सके। और एक तरफ पुरुष बैठते हैं, एक तरफ इधर महिलाएं बैठती हैं। ये रास्ता जाता है नारायण साकार हरि के आने के लिए, और यहाँ से उतरे, यहाँ से गए, यहाँ से आए, यहाँ मंच पे अपना उद्बोधन किया। और इस दुर्घटना होने से 30-35 मिनट पहले चले गए और यहाँ से ऐसे चले गए। भगदड़ की बात की जाती है, यहाँ कोई भगदड़ नहीं हुई है। ये सब सराउंडिंग था, बैरिकेड लगे हुए थे। यहाँ भगदड़ हुई है, यहाँ मारे गए हैं लोग। ये हाईवे है, यहाँ उन लोगों की गाड़ियाँ खड़ी थी, ब्लैक स्कॉर्पियो और वाइट स्कॉर्पियो। यहाँ से इस तरह का स्प्रे लिए हुए, पॉइजनिक जहरीला स्प्रे, जो गमछा पड़ा है किसी के यहाँ, और किसी ने इस तरह पानी की बोतल जैसा लगता है, अगर उस तरह से देखिए तो पानी की बोतल लगती है। तो इस तरह से करके उन्होंने खोल के इस तरह से 15-16 लोग 1 बाई 1 वैसे गैप दे करके खड़े हुए, जैसे पूरी प्लानिंग के साथ, और एक साथ भागना शुरू किया, भगदड़ शुरू की और अपना तेजी से आगे भागते चले गए, स्प्रे करते चले गए। माताएं, बहनें, महिलाएं जैसे ही सांस ली, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही सांस ली वैसे ही बेहोश हो गए, गिर गए। क्योंकि बड़ा हादसा था। मरने वाले हमारे आरोप आयोजकों पर लगा, हम पर ही आरोप लगा कि हम ही ने मारा है, हम ही ने बुलाया, हम ही ने पंडाल लगाया उनके लिए, हमने दरी कालीन बिछाई, हमने जल की व्यवस्था की, साउंड की व्यवस्था की, मंच की व्यवस्था की, माइक की व्यवस्था की, हमने आपसी समायोजन से किया, सब कुछ महीनों की तैयारी की। और उसके बाद हम ही उन्हें अपनी गाड़ियों पे लाए और हम ही उन्हें अपनी गाड़ियों पर बेहोश होने के बाद, गिरने के बाद, भगदड़ के बाद हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल से फिर पोस्टमार्टम हाउस लेके गए, उसके बाद अपने घर लाए हैं। तो ये दुर्घटना नहीं, ये घटना नहीं, सीधी सीधी किसी धर्मावलंबी द्वारा, किसी राजनीतिक दल द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो आज विरोध कर रहे हैं, जो विरोध व्यक्त कर रहे हैं, जो इस बात को कह रहे हैं उनकी 3 से 4 करोड़ संगत है, जो ये कह रहे हैं उनके इतने राज्यों में आश्रम हैं,
ये बात हो सकती है उनकी भी साजिश हो, षड्यंत्र हो और उन लोगों को इसमें यूज़ किया गया जो 15-16 लड़के थे, हायर करके किए गए, प्लान के साथ जहरीली गैस दी गई और उसको स्प्रे करके किया गया, जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई। वहीं हाथरस भगदड़ मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद कमलजीत सहरावत से भी बातचीत होने के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हाथरस वाले मामले को लेकर बातचीत करना चाहूँगा क्योंकि अभी वो सुर्खी बना हुआ है और बाबा ने अभी तक मतलब उस पर पकड़ नहीं हो पाई है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? जब आस्था के नाम पर कुछ होता है तो जो भक्त होते हैं वो उसी तरह से चीज़ों को देखते हैं। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, जल्दी कोई कार्रवाई जो प्रशासन के लिए उचित होगी वो की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थी कमलजीत सहरावत जी का साफ तौर पे कहना है कि इस कार्यकारी बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई है। साथ ही साथ हाथरस वाले मामले को लेकर कहा है कि प्रशासन अपना कामकाज कर रहा है। क्या सच है वो जल्द ही सामने आएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली। फिलहाल इस मामले को लेकर नारायण साकार हरि का बयान भले ही सामने आ गया हो, लेकिन वह अभी भी प्रशासन की निगाहों से बचा हुआ है। साथ ही नारायण साकार कब तक सामने आएगा ये भी एक बड़ा संशय बना हुआ है। वहीं इस मामले में जांच टीम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, पूर्व IAS अधिकारी हेमंत राव और पूर्व IPS अधिकारी भवेश कुमार सिंह शामिल हैं। इन्हें 2 महीने में रिपोर्ट देनी है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।